मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, या इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो यहाँ यदि अगर दो वेक्टर आपको दे दिया जाए, मान लो ए एंड बी दो वेक्टर दे दिया है, तो उस वेक्टर को हम लोग किस तरह से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स प्रोडक्ट करेंगे। समझ आ रहा है ना, वही चीज़ यहाँ हम लोग सीखेंगे। तो बेसिकली अगर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आप देखोगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स है ये। उसमें एक है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है ना। देखो यदि आपको दो वेक्टर ए एंड बी दिया है तो डॉट प्रोडक्ट, समझ आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, इसके नाम से ही स्पष्ट है। अगर हम लोग यहाँ दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या देगा, स्केलर देगा। और यहाँ अगर हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो वो वेक्टर देगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो हम लोग आगे सीखेंगे। अगर मान लो ए एंड बी दो वेक्टर दिया है तो इसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, हम लोग सिंबॉलिक रूप से उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे, वेक्टर बना देंगे ए और बी भी वेक्टर बना देंगे और बीच में से डॉट लगा देंगे। इसको रीड क्या करा जाएगा, ए डॉट बी, ए डॉट, ये वेक्टर ए डॉट बी। ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूँ तो ए वेक्टर ऐसे बना देना और बीच में क्रॉस लगा देना। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी। इसको कैसे रीड करोगे आप, ए क्रॉस इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी। समझ आ रहा है ना। कॉपी कर लो, हम लोग हेडिंग देंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। हेडिंग डालो डॉट प्रोडक्ट, या उसी का दूसरा नाम क्या बोले थे हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट। या डॉट प्रोडक्ट। देखो यदि आपको दो वेक्टर दिया है ए एंड बी, ए एंड बी दो वेक्टर दिया है जिसके बीच का एंगल अगर थीटा भी दे दिया है, तो सिंपली जो डॉट प्रोडक्ट को डिफाइंड किया जाता है, इट इज डिफाइंड बाय, मतलब कौन, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, इट इज डिफाइंड बाय, इट इज डिफाइंड बाय। लिखेंगे तो वहीं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी
इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। कैसे, अगर मान लो दो वेक्टर आपको पता हो ना, ए एंड बी दो वेक्टर आपको पता है, तो आप अगर उसको डिफाइन करोगे तो ऐसे लिखोगे, ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और ये थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। समझ आ रहा है? अब देखो इसका जैसे ये तो ये तो सिंपल था, मतलब आप ऐसे समझो कि ये लॉ ही है ना, या फिर इट इज डिफाइंड बाय भी आप लिख सकते हो, इसको डिफाइंड भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखो इसका यूज जो है किसका, डॉट प्रोडक्ट का, वो हम लोग वर्क डन निकालने के लिए करते हैं। फिजिक्स में अगर देखोगे तो इसका लगभग यूज, इसी के यूज पे लगभग 10 से 15 फार्मूले हम लोग ड्राइव करेंगे। उसमें से अगर मैं यूज देखूँ इसका किसका, ए डॉट, यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यूज होगा वो हम लोग करेंगे वर्क निकालने के लिए। समझ आ रहा है ना, वर्क क्या करेंगे उसको, पहला यूज वर्क निकालने के लिए। वर्क कैसे फार्मूला लिखते हैं, ऐसे एफ डॉट डी एस, मतलब अगर फोर्स और डिस्प्ले, ये यहाँ फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट है, यदि हम लोग क्या करेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वर्क मिलेगा। समझ आ रहा है? दूसरा पावर, आप क्या करोगे, फोर्स और वेलोसिटी को डॉट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, क्या देगा, पावर। तीसरा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक्स फ्लक्स बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक्स फ्लक्स में क्या होता है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक्स फील्ड को अगर डॉट करोगे एरिया वेक्टर से तो भी वो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सब हम लोग सिंपल ये समझ रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट का कितना इम्पोर्टेंट है आगे। मतलब अगर आपको डॉट प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छे से ना हो तो ये सब आप नहीं निकाल सकते हो। एक और लिख देते हैं चौथा यूज, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी, और भी काफ़ी है। मतलब मैं ये 2-4-5 एग्जांपल बताया हूँ, जिस अगर आपको डॉट प्रोडक्ट ना अगर आते हो तो ये सब आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज सीखेंगे जिसके मदद, जिसका यूज हम लोग यहाँ हर जगह, मतलब उसका यूज हम लोग इन हर फार्मूले में कर सकते हैं। अगला हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एक उसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो समझना क्या है। अगर मान लो दो वेक्टर ए बी दे दिया है ना, वही ये मैं डायग्राम थोड़ा सा बना देता हूँ। ए एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। अगर दे दिया और उसके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो हम लोग ए डॉट बी
इज इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रहा ना। ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए, मतलब जो दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल होगा क्या वहीं बी और ए के बीच का होगा, इसीलिए आप इसको क्या करो ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट ऑफ, देखो अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाए ना, अगर क्या हो दो वेक्टर पैरेलल हो जाए तो उसके बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और कोस 0 का मैक्सिमम होता है। इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज मैक्सिमम। तो आप दूसरा प्रॉपर्टी ये लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज मैक्सिमम समझ आ रहा है ना। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर मान लो क्या हो दो वेक्टर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए, जैसे मान लो कि मार्कर एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, यदि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। अगर मान लो दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। कैसे, पहले देखते हैं तब लिखेंगे। अगर मान लो परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री 0 होता है। तो आप लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। समझ आ रहा है। यहाँ क्या होगा, यहाँ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मैं सिंबॉलिक में सिर्फ लिख दिया हूँ। तीसरा प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज मिनिमम। क्यों, क्योंकि अगर आप पैरेलल हो तो 0 मतलब 0 डिग्री होगा दो वेक्टर के बीच का एंगल, वो जो कि +1 होता है। अगर एंटी पैरेलल होगा तो वहीं कितना होगा -1, जो कि मिनिमम वैल्यू किसका है cos थीटा का। तो अगर मान लो डॉट प्रोडक्ट आप लिखोगे डॉट PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर इज मिनिमम। समझ आ रहा ना। अब हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें समझते हैं। हम लोग ये जानते हैं अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये तो उसमें तो ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इधर क्या होता है आई कैप, इधर क्या होता है जे कैप, इधर क्या होता है के कैप। हम लोग इतना जानते हैं। तो अगला प्रॉपर्टीज इसी पे बेस्ड है, समझना। प्रॉपर्टीज नंबर 4, अगर आपको कोई लिखे आई डॉट आई तो कितना होगा। देखो आई डॉट आई मतलब हुआ कि किसी वेक्टर को खुद के साथ डॉट करना। तो कोई वेक्टर खुद के साथ तो हमेशा पैरेलल ही होगा, मतलब 0 डिग्री एंगल बनाए। और आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ये भी आई क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखे देखना एक बार। आई का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू cos 0। तो ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि ये क्या है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि 1 होगा। ये भी क्या यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी 1 होगा। ये क्या है cos 0 डिग्री जो कि 1 के बराबर हो। तो 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू 1।
समझ आ रहा है ना। तो हम लोग जनरली यहाँ कर सकते हैं आई डॉट आई इजकल टू जे डॉट जे इजकल टू के डॉट के इजकल टू 1। याद रखने वाली बात है ये। पांचवा प्रॉपर्टी, हमने तो यहाँ आई डॉट आई निकाला। अगर मान लो यहाँ आपसे पूछे कि आई डॉट जे, वहाँ भी सेम ही कंडीशन होगा, सिर्फ अंतर क्या होगा यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि अगर आई वेक्टर इधर है तो जे क्या इधर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो हम लोग वहाँ लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री। ये 1 पर ये 0, तो कैसे लिखोगे 1 इंटू 0 इजकल टू 0। तो बेसिकली हम लोग यहाँ भी जनरलाइज कर सकते हैं आई डॉट जे इजकल टू 0, जे डॉट के इजकल टू 0, के डॉट आई इजकल टू 0। तो सब क्या होगा, एक दूसरे से बराबर होगा। आई डॉट जे इजकल टू जे डॉट के इजकल टू के डॉट आई इजकल टू 0। एक और प्रॉपर्टीज है जो इम्पोर्टेंट है, छठा प्रॉपर्टी। कोई वेक्टर अगर खुद के साथ, अगर किसी वेक्टर का डॉट अगर खुद के साथ करे तो वो क्या बनता है, स्क्वायर बन जाता है। समझ आ रहा ना। मान लो कि ए डॉट ए करोगे तो ए स्क्वायर, बी डॉट बी करोगे तो बी स्क्वायर, सी डॉट सी करोगे तो सी स्क्वायर, एम डॉट एम करोगे तो एम स्क्वायर। ये बात ध्यान में रखना। प्रॉपर्टीज नंबर 7। देखो दो वेक्टर यदि आपको दे दिया गया है ना, और आपसे पूछे उन दोनों वेक्टर का एंगल निकाल, तो हम लोग जानते हैं कि पहले चलो एक चीज़ और समझ लेते। इफ वेक्टर ए इजकल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप एंड b इजकल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। आपसे यहाँ पूछेगा फाइंड वेक्टर a डॉट बी, फाइंड वेक्टर a डॉट बी। यही आपका क्वेश्चन है। देखो अगर आप नियम से करोगे तो यहाँ कैसे लिखोगे a डॉट बी निकालने के लिए। आपसे अगर a डॉट बी अगर निकालने के लिए पूछा गया है तो आप कैसे करोगे, जो a वेक्टर है उसको यहाँ पहले लिखोगे, x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट x2 आई कैप y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब देखो ये x1 आई कैप को तीनों के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसके साथ करोगे तो x1 क्या होगा नीचे, अगर मैं बोलूँ x1 आई कैप को x2 आई कैप के साथ अगर डॉट करोगे तो x1 x2, क्योंकि ये तो दोनों कांस्टेंट है तो बाहर आप कर सकते हो, बचेगा क्या ब्रैकेट में आई डॉट आई। अगर इसके साथ अगर आप करते हो तो x1 y1 ब्रैकेट में क्या बचेगा आई डॉट जे। समझ आ रहा है ना। इसको करोगे तो क्या बचेगा, इसको ये बचा ना, नहीं सही, तो इसको हम लोग इसके साथ कर रहे हैं
तो y2 होगा ये, हाँ x1 z2। तो बचेगा क्या, i डॉट के। देखो यहाँ i डॉट i क्या होता है, हमेशा 1 होता है, पर i डॉट जे 0 और जे डॉट के भी क्या होता है 0 के बराबर। तो ये वाले टर्म तो ऐसे ही ख़त्म होना है, समझ आ रहा है ना। तो बचेगा क्या, सिर्फ फर्स्ट वाले टर्म। तो इसीलिए हम लोग जनरली यहाँ कर सकते हैं x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। देखो अगर मान लो अगर दो वेक्टर आपको दे दिया है ना, कभी भी अगर आपको दो वेक्टर दे दिया है और आपसे सिंपल इतना ही पूछे कि उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो, कुछ ज़्यादा मत सोचना। आपको अगर वेक्टर ए कहीं दिया है तो अगर सिर्फ इतना देख लेना है कि उसमें आई कैप का कोफिशिएंट क्या है वेक्टर ए में, और वेक्टर बी में भी आई कैप का कोफिशिएंट क्या, उसी को मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आएगा तो यहाँ माइनस, प्लस आएगा तो पाएगा। फिर भी आप देखना कि जे कैप और जे कैप में क्या, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ लिख देना जे के कैप और के कैप इधर भी देखना, जो होगा उसका मल्टीप्लाई करके सीधे सिंपली जोड़ देना, आपका क्या निकल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से यहाँ और समझते हैं। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप एंड b इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। तो आपसे सिंपली क्या पूछा, फाइंड a डॉट बी। आपसे सिंपली क्या पूछा है, फाइंड a डॉट बी। तो कुछ ज़्यादा मत सोचो। देखो यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, यहाँ भी i का, b में i का कोफिशिएंट कितना 6 है, तो 6 इंटू 2 12। अब यहाँ कुछ मत लिखना, अभी यहाँ j का कोफिशिएंट कितना है -5 और यहाँ भी j का +4, तो 5 और 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो -5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो -20, 6 और -2 को करोगे तो -12। ये तो गया ख़त्म, और माइनस, यही आंसर है। तो जो यूनिट होगा उसमें आएगा, उसमें क्या दिक्कत है।